लॉजिकल ऑपरेटर्स, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे वो होते हैं कि जब आप मोर देन वन कंडीशन को चेक करते हैं, मीन्स आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है और आपको उनका रिजल्ट चेक करना है कि ये जो कंडीशन है ट्रू है या फॉल्स है। तो जब आप इस तरीके से कंडीशन चेकिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो पाइथन में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और पाइथन में किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे ये भी जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सो भारती कंप्यूटर क्लासेस। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे बूलियन ऑपरेटर्स भी कहे जाते हैं, मीन्स क्योंकि ये जो हमारा रिजल्ट देते हैं वो हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स देखिए हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा एंड ऑपरेटर होता है, सेकंड हमारा और होता है, थर्ड हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर हमारा किस तरीके से यूज़ होगा, तो आप सिंपली बस इतना समझिए, एंड ऑपरेटर में मान लीजिए जैसे आप मोर देन वन कंडीशन तो चेक ही करेंगे, तो जितनी भी कंडीशन होंगी, जैसे ये फर्स्ट वाला हमारा a = 10 है और a < भी है, एंड ऑपरेटर में जितनी भी कंडीशन आप देंगे वो सारी उसको ट्रू मिलेंगी, तब वो ट्रू देगा रिजल्ट। अगर मान लीजिए आपने 2 कंडीशन दी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो अगर उसको एक फॉल्स मिली तो आपको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। इसी तरीके से आपने 5 कंडीशन चेक करा दी तो उसको पाँचों ट्रू मिलनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन आपने रॉन्ग उसमें दी है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा। मीन्स एंड ऑपरेटर में उसकी सारी वैल्यू को ट्रू होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहीं पे ये एग्जांपल है, यहाँ पे जैसे a की वैल्यू 10 असाइन की गई है और b की वैल्यू 20 की गई है। अब यहाँ पे क्या है, a = 10 होना चाहिए, मीन्स a 10 होना चाहिए और a जो है वो b से छोटा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो देखिए ट्रू है क्योंकि a में 10 है, और सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है कि a <b हो। हाँ तो ठीक है, a में 10 है b में 20 है, तो सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों ही कंडीशन देखिए इसको ट्रू मिले तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अब और ऑपरेटर क्या काम करता है, और ऑपरेटर क्या है कि अगर इसको एक वैल्यू भी ट्रू मिल जाती है, जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक ट्रू हमने दे दी एक फॉल्स दे दी, तो अगर इसको एक भी ट्रू मिलेगी तो ये रिजल्ट हमें ट्रू देगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 कंडीशन दी, 5 में से इसे एक भी ट्रू मिलेगा तो ये रिजल्ट किस पे देगा, ट्रू पे देगा। तो और ऑपरेटर हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। देखिए इसका भी एग्जाम्पल है कि a = 10 होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, और सेकंड यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर है, सेकंड कंडीशन क्या है, a < b होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन इसकी फॉल्स है, लेकिन इसके बावजूद जब सेकंड कंडीशन इसको फॉल्स मिली, इसके बावजूद ये ट्रू देगा, क्योंकि इसको फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए ट्रू मिल गया है, तो इसके आगे ये जाएगा ही नहीं, बस फर्स्ट स्टेटमेंट ये रीड करेगा, इसको ट्रू मिल गया, ये ट्रू यहाँ पे आपको रिजल्ट में दे देगा। तो ये हमारा और ऑपरेटर का वर्क है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉट ऑपरेटर। तो देखिए नॉट ऑपरेटर को मोस्टली लोग क्या समझते हैं कि जो रिजल्ट होगा उसका ये रिवर्स देगा, मीन्स उल्टा देगा, कि अगर आपका रिजल्ट ट्रू आता है तो ये फॉल्स देगा और फॉल्स आता है तो ट्रू देगा, जबकि नॉट ऑपरेटर का ऐसा वर्क नहीं है। अब नॉर्मली आप मान लीजिए जैसे ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं, a = 10, तो नॉर्मल ये है कि a जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो हाँ सही बात है, a 10 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट ऑपरेटर और यूज़ हो गया है कि a 10 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो ये स्टेटमेंट जब रॉन्ग हो गया तो ये रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है कि a = 10 है। इतना नॉर्मल सा स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि a = 10 नहीं है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग होगा तो ये फॉल्स में आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये नॉट ऑपरेटर हमारा इस तरीके से वर्क करेगा। अब यही सेम पाइथन पे किस तरीके से हमारे वर्क करेंगे चलिए जानते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आ जाएंगे और यहाँ से ओपन करेंगे IDLE। अब देखिए सबसे पहले क्या, हम अपनी वैल्यू असाइन कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया a = 10, एंटर करेंगे और यहाँ पे दे दिया है हमने b = 20। तो देखिए वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। अब हमें अपनी कंडीशन चेक करानी है, तो हम प्रिंट फंक्शन चलाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, a जो हमारा है वो 10 होना चाहिए, a = 10 दिया। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एंड। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंड टाइप किया, इसने इसको रेड से कर दिया है कि ये क्या आपका ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो, और यहाँ पे a <b होना चाहिए। तो देखिए 2 कंडीशन हमने चेक की कि a जो है वो 10 होना चाहिए और a को b से छोटा भी होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन ट्रू मिलेंगी, तो एंड ऑपरेटर हमारा रिजल्ट हमें ट्रू में देगा। तो चलिए हम एंटर करते हैं, तो देखिए हमारा रिजल्ट हमें क्या, ट्रू मिल गया। अब एक बार इसकी एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और एक वैल्यू ट्रू देते हैं, फॉल्स देते हैं, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन चलाया, ब्रैकेट ओपन कर दिया,
फर्स्ट कंडीशन को तो हम यहाँ पे ट्रू दे रहे हैं कि ए इक्वल 10 होना चाहिए और ए जो हमारा है वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, कि ए इक्वल 10 भी हो और ए बी से बड़ा भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या सही है या गलत है, तो चलिए हम एंटर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स में मिल जाएगा। तो अभी तो देखिए यहाँ पे हम 2 कंडीशन चेक करते हैं, चलिए इस बार हम 3 कंडीशन में चेक करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन चला देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे हम ए दे देंगे, ए इक्वल 10 हो, एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट हम कंडीशन क्या दे देंगे, ए लेस देन हमारा बी हो, कि ए जो हमारा है वो बी से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर फिर चलाएंगे। तो देखिए जितनी कंडीशन आप लगाएंगे वो एंड ऑपरेटर का यूज़ कर करके आप चलाते जाएंगे। अगर आपको याद हो तो सेम यही, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो एक्सेल में भी मैंने तीनों ऑपरेटर को यूज़ करना बताया है, किस तरीके से कंडीशन चेक करेंगे, मीन्स मार्कशीट में मैंने इसका यूज़ बताया है। तो यहाँ पे देखिए ए लेस देन बी भी होना चाहिए और यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे देंगे कि ए जो है वो हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ट्रू है कि ए इक्वल 10 है, एंड ऑपरेटर यूज़ किया। ए लेस देन बी होना चाहिए, तो हाँ ए बी से छोटा भी है। थर्ड कंडीशन हमने क्या दी है, ए जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ ए 5 से बड़ा है क्योंकि ए में तो 10 है। तीनों ही कंडीशन ट्रू है, हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, ट्रू मिल गया। तो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेटर में अगर आपको सारी वैल्यू ट्रू मिलेंगी तभी आपका रिजल्ट ट्रू होगा। तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो ये बात हुई एंड ऑपरेटर की। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो देखिए एक बार हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर ही दी है, अब बस हमें यूज़ करना, हम प्रिंट फंक्शन चला देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और देखिए ए इक्वल हमारा क्या 10 होना चाहिए। और यहाँ पे और ऑपरेटर के लिए और टाइप कर देंगे और ए जो हमारा है वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए सेकंड कंडीशन हमारी क्या, फॉल्स है। लेकिन अगर और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो देखिए इसमें एक कंडीशन हमारी ट्रू है, एक फॉल्स, हम एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू में मिलेगा। अब और ऑपरेटर को हम 3 एक्सप्रेशन के साथ चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन चलाया, ब्रैकेट ओपन किया, ए इक्वल हमने 10 किया कि फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज़ किया। अब क्या है, ए जो हमारा है वो बी से छोटा होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये हमारी हो गई। तो देखिए सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है, फर्स्ट हमारी ट्रू है। यहाँ पे थर्ड एक्सप्रेशन हम और देने के, हमने और ऑपरेटर लिया और यहाँ पे हम दे देंगे ए जो हमारा है वो 10 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स है और 2 कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। हम एंटर करेंगे तो देखिए 2 कंडीशन इसकी ट्रू है, एक फॉल्स है। तो एक फॉल्स से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसको एक भी ट्रू मिलती है तो और ऑपरेटर हमारा क्या, हमें ट्रू में रिजल्ट देगा। अब बात आती है नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर जैसा कि मैंने आपको बताया, तो देखिए एक बार यहाँ पे हम चला के इसको देख लेते हैं। हमने प्रिंट फंक्शन चलाया तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे। अभी क्या है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट हमने अभी एग्जांपल में देखा था वही यूज़ करेंगे। देखिए अभी आप इसको नॉर्मली रीड करिए, ए इक्वल 10 है, इतना स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि ए 10 के बराबर है। अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हमारा लग गया तो बता रहा है कि ए जो है वो 10 के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है। तो एंटर करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट भी आपको किस में मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर है। अभी चलिए इसको एक दूसरे स्टेटमेंट के साथ चेक करते हैं। हम अगेन प्रिंट फंक्शन चला देंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हमने लगाया और ए कर देंगे लेस देन बी, कि ए जो है वो हमारा बी से छोटा है। इतना स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है, लेकिन नॉट यहाँ पे यूज़ हो गया, मीन्स ये कह रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो फॉल्स है। तो एंटर करेंगे तो देखिए रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, फॉल्स में मिलेगा। अगेन हम इसको एक ऑपरेटर के साथ और वर्क करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन चलाया, ब्रैकेट ओपन किया, तो सबसे पहले यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। अब देखिए ए नॉट इक्वल यहाँ पे हमने किया 10। तो देखिए ये एक्सप्रेशन आप सिंपली इतनी ऐसे रीड करिए कि ए नॉट इक्वल 10, ये इतना बता रहा है कि ए 10 के बराबर नहीं है। तो ये बता रहा नहीं, ए 10 के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। तो एंटर करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये देखिए आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जाना, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर।
नॉट ऑपरेटर। 3 ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी नॉर्मली हम इनके बारे में जाने, लेकिन आगे हम इनको और अच्छे से जानेंगे जब हम इनको इफ़ स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि ये मोस्टली इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ होते हैं, कि एक्सेल में भी जो हमने इन पे वर्क किया है वो इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही किया है मार्कशीट में, और जैसे हमें लूप के साथ वर्क करना है तब हम इनको बहुत अच्छे से जानेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली इनको हम वर्क करते हैं इनके साथ। सो अभी ये क्या है, केवल हमारा ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। अगर आपको ऑपरेटर्स आ गए तो इसके बाद हम जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उनको और अच्छे से जानेंगे। सो आई होप आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।